हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो पिछली क्लास में ही हम लोगों ने आपको बता चुका है, ठीक है, कि क्या बताया है कि संख्या रेखा में लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारा सारा नेगेटिव में जाता है और जीरो के जो राइट साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव में जाता है, डेट मीन प्लस में जाता है। ठीक, तो देखिए ये 8 है। ठीक है, इसको हम लोग संख्या रेखा पे देखिए कैसे रखते हैं। ऐसा एक नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे 0 लिखे। ठीक, इधर हम लोग का नेगेटिव का काम नहीं है तो हम लोग इधर नहीं इसको बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये हमारा 8 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इतना में ही हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है -6 है, तो -6 का अभी देखिए नेगेटिव किधर होता है, अभी किधर रहेगा, इधर आएगा, इधर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जब इधर आएगा तो हम यहाँ पे इधर अभी 0 लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ये हो गया हमारा -6। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी -2 बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, +7, ये भी हो जाएगा आपसे। और क्वेश्चन नंबर ई जो है वो -5। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, एक बार कोशिश करके देखिएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन भी बना करके डाल दूंगी। ठीक, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक लिखना है और वो भी कैसे, बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 0 और -7। ठीक, तो पहले देखिए अगर कोई बच्चा को अगर मान लीजिए दिक्कत होता है ना, तो वो सबसे पहले नंबर लाइन बना ले। ठीक है, संख्या रेखा बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, देखिए 0 और इधर -7 माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो इधर अभी हम लोग लेंगे 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ठीक, अब क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में। जब भी बढ़ते क्रम में बोलेगा, ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ही जाना है, हर हमेशा लेफ्ट से राइट ही। और अगर घटते क्रम में बोलेगा तो राइट से लेफ्ट, इधर राइट है इधर लेफ्ट है। ठीक, तो हम लोग को किधर से जाना है, लेफ्ट से राइट। तो अब हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले -7 लिखेंगे, फिर उसके बाद -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए और एक दो क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन आप खुद कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी -3 और 3 है, -3 और 3। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक, और एक माइनस में है। ठीक है, तो देखिए 3 इधर रहता है राइट साइड और -3 लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3, फिर इधर आता है हमारा 2, फिर आता है 1, फिर उसके बाद 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। देखिए ये हुआ ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हर हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, हर हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हर हमेशा लेफ्ट से राइट, तो क्या आ जाएगा हम लोग, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो डी और सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में लिख दे रही हूँ, -5 और 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं, मैं ही इस क्वेश्चन को ट्राई कर देती हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ। -5 है, लेफ्ट साइड रहता है -5 लिखे, राइट साइड में जो भी होता है उसको हम लोग को दिखना नहीं है। ठीक है, और हर हमेशा राइट साइड में प्लस ही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे -5 लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर यहाँ पे जाके 0, फिर इधर वाला को और हम लोग को देखना ही नहीं है। ठीक, तो 0 तक आ गए, -5 से 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है,
तो देखिए बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और एक ही क्वेश्चन है, उसको भी बना देते हैं। डी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -8 और -15, -8 और -15। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन, ये अभी देखिए ये दोनों माइनस में है। ठीक है, फिर भी आप घबराइएगा नहीं, हो जाएगा। चलिए देखिए पहले -8 इधर से, क्योंकि 1 2 इधर से माइनस होके आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं -8। ठीक, उसके बाद फिर -8 के बाद बढ़ते जाएगा, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। ठीक, अब बढ़ते क्रम में बोला है तो हर हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में देखिए लेफ्ट से राइट ही जाना है। दैट मीन्स -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड -8। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 2-3 बार कम से कम देखिए, आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। और मैं जो बोल रही हूँ उसको बस आप गौर से देखिएगा। ठीक है, और जितना भी मैं आगे पढ़ाते जा रही हूँ उसको भी आप याद रखते जाइएगा, तो आपको जो है जितना भी आगे का चैप्टर मैं पढ़ाते जाऊँगी वो आप लोगों को ईजी लगेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन 5 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आप लोगों को 1-2 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 या 2 बस नहीं लिखना है, यहाँ पे सभी बोला है, सभी पूर्णांकों को लिखना है। ठीक है, इसीलिए इतना लंबा चला गया। चलिए, थैंक यू।